बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन ज़याद घुड़सवारों के साथ निकला। घुड़सवारों ने एक आदमी को देखा जिसके साथ एक हसीन लौंडी थी। वो लौंडी इतनी हसीन व जमील थी कि घुड़सवारों ने उस आदमी को धमकी आमेज़ लहजे में पुकारा, लौंडी को हमारे हवाले कर दो। उस आदमी के पास एक कमान थी। उसने घुड़सवारों में से एक आदमी को दे मारी, जिससे कमान की तांत टूट गई और घुड़सवारों को तैश आ गया। चनाचे उसे पकड़ने के लिए सारे ही घुड़सवार उस पर टूट पड़े और उससे लौंडी छीन ली। वो आदमी अपनी जान बचाकर उनसे भाग निकला। चूँकि घुड़सवारों की तवज्जो का मरकज़ लौंडी ही थी, इसलिए आदमी से उनकी तवज्जो हट गई। घुड़सवारों में से एक शख्स ने लौंडी के कान की बाली को गौर से देखा तो बाली में एक बहुत ही नादर और बेशकीमत मोती नज़र आया। लौंडी कहने लगी, ये मोती कोई बड़ी कीमत नहीं रखता। अगर तुम उस आदमी की टोपी को खोल कर देखते तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि किस कदर बेशकीमत मोती उसने छुपा रखे हैं। उन मोतियों के मुकाबले में तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं। ये सुनना था कि सारे घुड़सवार उस आदमी के पीछे दौड़ पड़े और जब उसके करीब पहुँचे आवाज़ बुलंद कहने लगे, जो कुछ तुम्हारी टोपी में है उसे हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। उस आदमी की टोपी में कमान की एक तांत थी जिसे उसने बतौर हिफाजत छुपा रखा था ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए, मगर मारे खौफ और दहशत के उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके पास तांत मौजूद है जिसको कमान में चढ़ाकर दुश्मनों से मुकाबला किया जा सकता है। घुड़सवारों ने जब टोपी के अंदर का सामान तलब किया तो फ़ौरन उसे याद आ गया कि मैंने तो कमान की तांत टोपी के अंदर छुपा रखी है। वो होशियार हो गया और टोपी से तांत निकाल कर कमान पर चढ़ा ली और फिर घुड़सवारों की तरफ मतवज्जा हो गया। जब घुड़सवारों ने उसकी ये जुर्रतमंदाना कैफियत देखी तो पीठ फेर कर भाग खड़े हुए और लौंडी को छोड़ दिया। इस तरह लौंडी की हाजिर दमागी ने इब्न ज़याद के आदमियों को नाकाम कर दिया।